हेलो क्लास 9th के बच्चों, नामक क्लासेस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं भाई चैप्टर नंबर 2 की कौन सी एक्सरसाइज 2.6। अब 2.6 में क्या रहने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो सारा मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस एक्सरसाइज में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए। अब कौन सी बेसिक बात भैया? भाई बेसिक बात पहली आती है कि किसको लेकर, स्लोप को लेकर। किसको? स्लोप। कि भाई साहब इस एक्सरसाइज को अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा किसका? स्लोप का। अब भैया ये स्लोप क्या होते हैं? तो बेटा जी स्लोप वर्ड का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। अगर किसी चीज में चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसको ही क्या बोलते हैं? हम स्लोप बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास है y इजकल टू 3x प्लस 1। ये था मेरे पास y इजकल टू क्या था? 3x प्लस 1। आप सबने क्या करा कि x की जगह मान लेते मैंने वैल्यू रख दी 1। तो आपने देखा कि अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आई? आप बोलोगे भैया 3 प्लस 1 बराबर y बराबर क्या आ गया? एक तरीके से 4 आ गया। तो मैंने x को चेंज करा तो कौन चेंज हुआ? y हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम स्लोप बोलते हैं। मतलब एक चीज का इंपैक्ट दूसरी चीज पर डाल रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कि एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको खरीदना क्या कर दूंगा? मैं कम कर दूंगा। तो इंपैक्ट पड़ा ना कि एक चीज के चेंज आने की वजह से दूसरे बंदे में भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? हम स्लोप बोलते हैं। क्लियर। उसी को क्या बोलते हैं हम बच्चों? स्लोप बोलते हैं। याद रहेगा स्लोप वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। अब बात आ जाती है थोड़ा सा और आगे भैया स्लोप के बारे में। तो देखो 11th क्लास में ये टॉपिक 11th में ही है, वैसे आज हमारे पे 9th में आ गया तो घबराओ मत। स्लोप के बारे में हमको ऐसा भी दिखता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। इस ट्रायंगल वाले सिंबल को बोलते हैं डेल्टा। इस डेल्टा वर्ड का मतलब ही क्या होता है बच्चों? चेंज होता है। तो घबराना मत, ये कौन से चेंज की बात कर रहा है? क्लियर। चेंजेस मतलब जैसे एक्स को रखा तो वाई की वैल्यू आई। क्लियर। अब ये तो हमको नहीं पढ़ना अभी। क्लियर। हमको पढ़ना क्या है भाई? हमको पता लगाना है स्लोप, कि स्लोप निकलेगा कैसे। स्लोप निकलेगा कैसे? तो अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो मुझे फॉर्मेट ध्यान रखना है कि y इजकल टू एम एक्स प्लस, या आप बोल लो ए एक्स प्लस बी। क्लियर। हमारी 9th क्लास में इस फॉर्मेट को इस तरीके से दिया है, y इजकल टू ए एक्स प्लस बी। बाकी आप 11th क्लास में देखोगे तो इसको ऐसे लिखा हुआ है एम एक्स प्लस सी करके। तो आप कंफ्यूज मत होना भाई, ये जो m है ये स्लोप का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? स्लोप का सिंबल होता है। तो आप, मैंने इधर a लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना। आपको 9th में ये फॉर्मेट मिलेगा, 11th क्लास में ये फॉर्मेट मिलेगा। दोनों फॉर्मेट सेम है। बस आपको समझना क्या है कि अगर मुझे स्लोप की वैल्यू निकालनी हो, स्लोप पता लगाना हो, तो जो स्लोप होता है वो एक तरीके से बराबर होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कि जो भी x का कॉफिशिएंट होगा उसी को क्या कहते हैं हम बच्चों? स्लोप कहते हैं। जो भी x का क्या होगा? कॉफिशिएंट होगा, उसी को क्या कहते हैं हम? स्लोप कहते हैं। अब बोलोगे भैया बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई, क्या कह रहे हो? कुछ एग्जाम्पल से समझाइए। तो देखो इधर जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल से और कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा बच्चों? क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि y इजकल टू 3x प्लस 1। मैंने पूछा बच्चों स्लोप क्या होगा? तो अभी अभी मैंने बताया स्लोप के बारे में कि स्लोप होता क्या? कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट। तो देखो x के साथ इधर कौन सा नंबर है? आप बोलोगे 3 था, तो मैं अपना आंसर क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा। बेसिक बात क्लियर हुई। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे y इजकल टू मान लेते हैं x माइनस 2 है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो मैं पूछता हूं स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? क्लियर। तो भाई साहब जो स्लोप होगा, इधर x के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या है? आप बोलोगे 1 है, तो इधर स्लोप क्या होगा हमारा? 1 होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि मान लेते इधर था मेरा 2x प्लस 1। मैं पूछूं स्लोप क्या है इधर?
अब बच्चा क्या कर देता है, इधर स्लोप लिखकर आ जाता है, क्या स्लोप लिखकर आ जाता है 2, और जबकि ये गलत है। अब बोलोगे भैया क्यों, तो भाई देख फॉर्मेट में यहां पर y अकेला था, y के साथ कोई नंबर था क्या, आप बोलोगे नहीं था। तो भाई जी ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप स्लोप निकालने जाओ तो स्लोप के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगा। अब जो डिवाइड होगा आपको पता है पूरे के नीचे जाएगा। और क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे भैया डेफिनेटली लिख सकते हो, ये दोनों के नीचे डिवाइड में जा रहा है, दोनों के नीचे एक के नीचे, आप बोलोगे दोनों, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में जाती है, अब डिवाइड एक में तो जाएगा नहीं, दोनों में जाएगा। तो आप चाहो तो इस स्टेप से डायरेक्टली यहां पर भी आ सकते हो। अब आप मैं पूछूं बच्चों स्लोप क्या है, तो आप बोलोगे भैया अब आपका जो स्लोप निकला वो 2/3 निकला। ठीक है, स्लोप वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई स्लोप वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज होता है, और चेंज का मतलब समझ गो निकलता कैसे है, तो आप बोलोगे भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम स्लोप बोलते हैं। क्लियर। अब दोबारा से इसी इक्वेशन पर आते हैं, हम दोबारा से इसी इक्वेशन पर आते हैं जो हमने लिखा था, y इजकल टू क्या लिखा था बच्चों, ax प्लस b लिखा था, हमने लिखा था, जहां पे मैंने इस वर्ड का मतलब क्या बता दिया, मैंने अभी अभी आपको बताया था स्लोप। क्लियर। अब बात आती है भैया ये b कौन है, b कौन होता है, भाई b यहां पर जो होता है ना, b वाली वैल्यू, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। अब भैया ये y इंटरसेप्ट का मतलब नहीं समझ आया, इंटरसेप्ट, अरे भाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब कि जहां पर वो y को काट रहा हो। जैसे आप मान लेते कोई ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, ये आपकी लाइन यहां से जा रही है, जा रही है, तो यहां पर कोई पॉइंट रहा होगा, ठीक है, ये जो भी पॉइंट रहा होगा इसी पॉइंट की ही वो बात कर रहा है, इसी पॉइंट को ही क्या बोलेंगे हम बच्चों, y इंटरसेप्ट बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, कि y बराबर मान लेते हैं, यही एग्जांपल है 3x + 1, और वो आपसे पूछता है y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू या इंटरसेक्ट की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, इधर 1 है तो क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो ग्राफ में ये जो y वाली लाइन पर काटेगा वो किस वैल्यू पे काटेगा, 1 पे काटेगा। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है इधर से ही कि भाई साहब इसकी है ना कुछ कंडीशंस होती है, क्या होती है बच्चों, कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या होती है जरा थोड़ा सा समझते हैं, वो कंडीशन क्या है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या होती है, ध्यान देना, ठीक है, कि कंडीशन ऑफ स्लोप, कि भाई साहब स्लोप की कंडीशन क्या है। ये कब यूज होगा भाई, ये यूज होगा जब मैं आपको एंड ऑफ द चैप्टर करा रहा हूँ, किसी क्वेश्चन के बीच में ये एकदम से टपकेगा, तो आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, जैसे लाइन 1, ठीक है, फर्स्ट लाइन, ये डबल लाइन पता है ना क्या होती है, आप बोलोगे हाँ भैया पैरेलल होता है, किसके, लाइन 2 की, ठीक है, और ये हम प्रूफ भी करेंगे, ये हमारा सिंबल होता है किसका, पैरेलल का, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर। तो अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है तो मैं बोलूंगा लाइन 1 का मतलब जो स्लोप होता है, स्लोप को हमने किससे मान लेते हैं, m1 बराबर क्या होगा, m2 होगा। मतलब अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। मतलब अगर पहली लाइन का स्लोप 3 है तो दूसरी लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 3 होगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर लाइन 1 उल्टा टी का मतलब पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो अपनी लिख लेना कि उल्टा टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री। क्लियर, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हो गया कि m1 डॉट m2 मतलब पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करो और वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर, किसके बराबर, -1 के बराबर। तो ये दो कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। तो अगर आप 2.6 करने जा रहे हो तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या,
स्लोप वर्ड का मतलब कल को कोई पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो क्या भाई चेंज होता है, ठीक है। निकलता कैसे है, तो आप बोलोगे स्लोप निकालने की कंडीशन होती है जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, जो भी एक्स का क्या होगा कोफिशिएंट होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम स्लोप बोलते हैं। अब कोई पूछ ले बेटा जी बी कौन होता है, तो आप बोलोगे बी जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है बी, क्या होता है वाई इंटरसेप्ट होता है। अब कोई बच्चा ये पूछ रहा है यार कंडीशन बता स्लोप की क्या क्या कंडीशन होती है, तो आप बोलोगे अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। क्लियर। अब थोड़ा सा एक और वर्ड ध्यान रखना है आपको, कौन सा, ठीक है। आप बोलोगे एक और वर्ड है स्टिफनेस, क्योंकि जब मैं आंसर लिख रहा हूं तब वहां पर मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि स्टिफनेस 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 क्या होता है, ये स्कूल में भी टीचर यूज करेगा, ठीक है। तो स्टिफनेस वर्ड क्या होता है कि ये शो करता है तो दैट किस बात को, कि हाउ अ लाइन राइज एंड फॉल, ठीक है। कि भाई कैसे एक लाइन इंक्रीज हो रही है और कैसे एक लाइन डिक्रीज हो रही है, उस चीज को बताता है। उसी चीज को क्या कहते हैं हम, स्टीपनेस बोलते हैं। जैसे अगर कोई ग्राफ बना रहे तो उस ग्राफ में कोई लाइन ऊपर जा रही है तो या फिर नीचे जा रही है, उस वर्ड को ही क्या बोलेंगे हम, स्टीपनेस बोलेंगे। याद रहेगा नहीं रहेगा, क्लियर। अब जरा क्वेश्चन से समझते हैं हम, ठीक है। क्लियर। तो देखो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, इधर कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ लाइन, कि जो भी मैंने लाइन दे रखी है आपको, ये लाइनें दिख गई, इन लाइनों का क्या करना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर। पहले तो क्या बनाना है, इन सब का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद ये बताना इन इच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, यहां पर ए और बी का क्या रोल है। अभी अभी पीछे सीखा था, ए कौन होता है, स्लोप होता है, और बी कौन होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। इनका रोल बताना है कि क्या रोल है हमारे पास। तो पहली बात क्या आती है, ग्राफ बनाओ। क्या आती है, ग्राफ। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों का ग्राफ बनाने की टेक्निक क्या है, ध्यान देना। जैसे मुझे इसका बनाना है कि y इजकल टू 4x, तो भाई ग्राफ बनाने के लिए ध्यान रखना क्या है कि सबसे पहले हम एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, एक डब्बा, ठीक है। डब्बे में डब्बा, ठीक है। तो एक डब्बा बनाएंगे। क्लियर। अब इसी डब्बे में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, कि x की जगह एक बार 0 रख देंगे। क्लियर। अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो कैलकुलेशन देखे क्या निकल कर आती है बच्चों, तो आप बोलोगे भैया कैलकुलेशन आ गई, 0 रखते ये भी 0 हो गया, तो क्या आ गया, 0। क्लियर। अब x की जगह क्या रखेंगे, एक पॉजिटिव नंबर 1 रख लो। तो 1 रखते ही सोचो कि y की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे भैया 1 रख रहे हो, तो 1 रख रहे हो तो y बराबर 4x था, तो y बराबर 4 इंटू एक्स की जगह 1 आ गया, तो y बराबर आ गया कितना, 4। तो यहाँ 4 आ गया। क्लियर। और अगर एक और 0 रखना है, ध्यान रखना ग्राफ बनाते टाइम एक और क्या रखना है बच्चों, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद एक और नंबर रखना होता है माइनस नंबर, मतलब शुरुआत 0, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों रखकर देखना होता है। जब भी मेरे पास ग्राफ बनाने के लिए आ रहा है, कोई सी भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन का, तो और एक और बात बोलूंगा, कोई सी भी क्लास हो यार या कोई सा भी चैप्टर हो, आज जो आप सीखोगे ना ग्राफ बनाने का तरीका हर जगह फॉलो होता है कि भाई पहले 0 रख, फिर एक बार एक्स की जगह पॉजिटिव रख रहे और एक बार क्या रख ले, नेगेटिव रख ले। क्या रख ले, नेगेटिव रख ले। तो अगली बार अगर मैं नेगेटिव रखता हूं तो आप बोलोगे माइनस का 4 आ गया। आया नहीं आया, क्लियर। अगर कंफ्यूजन है तो भाई इधर देख लियो, मैं इधर लिख देता हूं। तो y बराबर 4, x की जगह -1 रखा तो y बराबर क्या आ गया, -4 आ गया। अब बात आते भैया नीचे वाली कैलकुलेशन करना जरूरी है, नहीं बच्चों जरूरी नहीं होता। क्लियर। आप अपने माइंड में भी रख सकते हो कि x की जगह 0 रख रहे तो 0 होता है, x की जगह 1 रख रहा हूं तो 4 होता है, -1 रख रहा हूं तो -4 होता है। अब ऐसे ही आपको अगला बनाना है। अगला क्या था कि y बराबर क्या था बच्चों, 2x, इसका बनाकर देखना है आपको। तो वही चीज हम क्या करेंगे, पहले इसका डब्बा बनाएंगे। क्या करेंगे हम, इसका डब्बा बनाएंगे, ठीक है। तो x की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे 0। क्या रखेंगे हम, 0। तो 0 रखा तो ये भी क्या हो गया, 0। अब 1 रखा तो क्या होगा, सोच बेटा सोच, इधर 1 रखा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे y बराबर 2x था, तो आपने इधर 1 रखा तो 1 2 जा, ठीक है, 2 ही होता है, तो भैया जी यहाँ पर 2 आ गया। और ऐसे ही हम एक और बार क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, आप बोलोगे नेगेटिव नंबर रखेंगे। तो -1 रखने पे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। क्लियर। सेम बात यहां पर, अब अगला बंदा जो भी था हमारे पास, ठीक है।
क्या था, y बराबर क्या था हमारे पास, x था। ठीक है, क्या था बच्चों, y बराबर क्या थी इक्वेशन, y बराबर x थी। तो इसके लिए भी डब्बा बनाएंगे हम। तो x और y, मैंने x की जगह 0 रखा तो y भी 0, 1 रखा तो 1 आ गया। अब सोचो -1 रखने पे क्या आएगा, आप बोलोगे माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन थी, क्लियर। अब मेरे को पहले इन सब का क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। तो एक बात क्लियर हो गई ना, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए पहले 0 रखो, फिर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, क्लियर। अब जरा देखते हैं ग्राफ बनाते कैसे। देखो ग्राफ बनाना है मेरे को, पहले इस वाले का बनाएंगे, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का, और एक ही ग्राफ पर बनाना है, अलग अलग नहीं। क्योंकि लिखा था ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ द लाइन, जो भी मैंने सेट्स दे रखी है, मतलब ग्रुप दे रखा है लाइन का, इनका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। पहले क्या बनाना है, ग्राफ। अब ग्राफ पर आते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, ये तो हमने पहले चैप्टर में भी सीखा था कि भैया ग्राफ में नंबरिंग कैसे करते हैं, ये सबको पता है, क्लियर। ये आपको दिख भी रहा होगा, क्लियर हुई बात। अब बात आ जाती है, क्लियर, जैसे कि हमारे पास पहला नंबर था क्या, इस वाली इक्वेशन में 0,0 और फिर 1,4। तो पहले लिखेंगे 0,0, तो 0,0 का आएगा, आप बोलोगे ये रहा। फिर x की वैल्यू आपके पास क्या थी, आप बोलोगे 1, लिख देख लेना, चेक करना, x की जगह 1 था, तो x की वैल्यू 1 थी, और y की वैल्यू कितनी थी, 4, तो हमारे पास ये 4 यहां आ गया, क्लियर। फिर x की वैल्यू क्या थी, -1, और ये कितना था, -4। ठीक है, क्लियर, चेक कर लेना, ये हमारा 0,0 था, ये मेरा 1,4 था, अभी आया भी था हमारे पास, और ये -1, -4 था। ठीक है, निकाला था या नहीं निकाला था, ध्यान देना, जब ग्राफ बनाएंगे तो भाई x और y की पहले ये वाली वैल्यू आएगी, फिर 1 के साथ कौन आएगा, आप बोलोगे भैया 1 के साथ 4 आएगा, कहीं 1 के साथ -1 मत कर देना, क्योंकि ग्राफ में एक x होता है और एक y, तो यहां पर अगर x है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4, और अगले वाले केस में ये वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, -1 के साथ -4, और वही आपके सामने मैंने इधर बनाया है, क्लियर। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब जरा इसको मिला भी देते हैं हम। ठीक है, ठीक है, हमने इसको मिला दिए, क्लियर है बात। और ये हमारी जो भी इक्वेशन थी क्या थी बच्चों, y बराबर क्या थी, 4x, तो y बराबर 4x मैंने इधर लिख दिया इस लाइन के ऊपर, y बराबर 4x हो गया। ठीक है, और स्केल से मिलाना है, हाथ से नहीं मिलाना। ठीक है, डन बात। अब बात आते हैं अगले वाले पे कि अगला वाला पार्ट क्या था, चेक करो जरा। अगला क्या कह रहा था, 0 0 1 2 और -1,2, तो 0 0 1 2, तो 0 0 कहाँ आएगा, आप बोलोगे भैया 0 0 आएगा हमारे पास, 0 0 तो यहीं आएगा। 1 2 कहाँ आएगा, ये रहा 1 2, 1 2 के बाद -1 और -2 कहाँ आएगा, ये आ गया, क्लियर, आ गया। ठीक है, अब इसको भी स्केल से मिला देते हैं हम जरा। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, स्केल से मिल गया। और ये क्या था, y बराबर क्या था बच्चों, तो आप बोलोगे भैया y बराबर था आपका ये, y बराबर 2x था, क्लियर, ग्राफ बना। अब लास्ट वाली इक्वेशन क्या थी, लास्ट वाली इक्वेशन क्या थी, आप बोलोगे भैया y बराबर x था, 0 0 1 1 -1 -1। ठीक है, तो 0 0 दोबारा से 0 0 दिख गया, कहां पर आएगा, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया 0 0 कहां आएगा, ये रहा, 1 1 कहां आएगा, ये रहा। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, और ये क्या था, -1 और -1 कहां आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिला देते हैं हम। ठीक है, इसको मिला देते हैं हम जरा एक बार, इसको कर देते हैं बच्चों रेड कलर से। ठीक है, क्लियर, 3 लाइनें आपको दिख गई होगी। ठीक है, अब बात आती है भैया हमारे पास तो एग्जाम के अंदर है ना 3 कलर नहीं होंगे,
तो आपने तो इधर बना दिया, हम कैसे बनाते? तो बेटा जी क्या करना है कि जैसे 3 कलर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वाली लाइन आप जो भी होगी ऐसे डॉट डॉट खींचोगे, जैसे मैंने डॉट डॉट में खींची। दूसरी लाइन सिंपल, और तीसरी लाइन को थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे डबल पेंसिल चलाकर या 3 बार चलाकर। इससे तीनों लाइन अलग अलग हो जाएगी। क्लियर? और एग्जामिनर को भी दिख भी जाएगा। तो पहली बात क्या बोली इसने कि बेटा जी ग्राफ बनाओ, मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ बनाने के बाद कुछ बातें आपको इस पे कमेंट करनी है। क्या? पहली चीज देखो, ये तीनों लाइनें कहां से जा रही है? कहां से जा रही है? ओरिजिन से। तो आप पहली बात यही लिखोगे कि, ठीक है, क्या लिखोगे कि ऑल लाइन्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से। क्लियर? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में बोला था कि रोल बताना ए का और बी का। ठीक है, तो ए और बी का रोल बताना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो भी हमारी इक्वेशन थी दूसरे पार्ट के लिए, इक्वेशन क्या थी? y बराबर 4x थी, कोमा y बराबर क्या था बच्चों? आप बोलोगे 2x, और कोमा y बराबर क्या था? इधर x था। तो सबसे पहले तो मुझे बताना a। तो भाई मैं अगर बात करूं कि वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू, तो ए किसके साथ होता है? आप बोलोगे एक्स के साथ। तो क्या था इधर? एक्स के साथ 4 था, कॉमा और क्या था? 2 था, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 था। यही वैल्यू थी या नहीं थी? ठीक है, तो मतलब जिसको ए को हम क्या बोल सकते हैं, ए को ब्रैकेट में दिखा भी देना कि भाई साहब ये स्लोप की बात कर रहा था। मतलब जो स्लोप आ गया 4,2,1 अलग अलग लाइनों का। क्लियर? अब बात आ जाती है कि इसके बारे में बताओ, रिफ्लेक्ट मतलब बताना है मुझे। ठीक है, तो भाई यहां पर ध्यान देना कि जो ज्यादा लार्ज, ठीक है, देखो अगर मैं पूछूं कि जो स्लोप है ये सारे के सारे नंबर प्लस है या माइनस है, आप बोलोगे पॉजिटिव है, तो आप लिखोगे ऑल स्लोप। ठीक है, रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब हो गया इसके बारे में कमेंट कर भाई। ऑल स्लोप्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव, सारे के सारे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हो गया, इट मींस ये अपवर्ड हो गया। क्या हो गया? अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर जा रहे। देखो सारे के सारे बंदे ऊपर की ओर जा रहे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अपवर्ड हो गया। याद रहेगा नहीं रहेगा? अगर नेगेटिव होता, क्या होता बच्चों? नेगेटिव, तो ये क्या हो जाता? डाउनवर्ड हो जाता। क्या हो जाता? डाउनवर्ड हो जाता। क्लियर? तो आपने क्या देखा? पहले को देखा कि सारी लाइन कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। इन सब में मैंने वैल्यू ऑफ ए निकाला। ए का मतलब स्लोप हो गया, जो कि आपको दिख गया कि 4,2,1। तो इसके बारे में आपने कमेंट करा कि ए के बारे में क्या देखा कि जो भी स्लोप थे वो सारे के सारे क्या थे बच्चों? पॉजिटिव थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अपवर्ड हो गया। ठीक है, कि जो हमारी स्टीपनेस है, स्टीपनेस क्या हो गया? स्टीपनेस का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से जो लाइन है वो क्या हो रही है? मेरी राइज हो रही है, बढ़ते चली जा रही है। ठीक है, क्लियर हुई बात इधर? अब बात आती है रिफ्लेक्ट ऑफ बी, बी के बारे में। तो भाई बी के बारे में मैं बात करूं तो बी जो होगा वो क्या होगा? इधर 0 होगा। अब बोलते भैया कैसे 0 है? तो भाई देख वी कैसे निकलता था? बी, आप बोलोगे इक्वेशन का फॉर्मेट ये होता था। तो हमने देखा कि पहली इक्वेशन को देखे तो y बराबर क्या था? 4x। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं था तो क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो b बराबर क्या हो गया? 0। और यहां पर भी b बराबर क्या हो गया? 0। और v बराबर क्या हो गया? 0। और नोट कर भाई, क्या ये मैंने b का मतलब क्या बताया था? y इंटरसेप्ट। क्या बताया था बच्चों? y इंटरसेप्ट। क्या y पे कहीं ये लाइन काट रही है? कहीं भी नहीं। y इंटरसेप्ट होता तो लाइन यहां पर काट रही होती। क्लियर हुई बात? तो मतलब कि आपने इधर लिखा कि है ना, नो वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसने यही बोला था कि ए के बारे में बता भाई और बी के बारे में बता। तो हमने सबसे पहले ये पहली बात लिखी, क्या कि ये लिखा कि सारी लाइन कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। फिर मैंने ये इक्वेशन लिखकर बताया कि वैल्यू ऑफ ए का मतलब स्लोप, सारे स्लोप पॉजिटिव थे तो इसका मतलब क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। फिर तीसरी बात लिख दी मैंने इधर, क्या कि भाई तीसरी बात मैंने इधर लिखनी पड़ गई मेरे को, क्या कि y इक्वल टू क्या था? 0 आया, क्योंकि भाई इसके साथ कोई नंबर नहीं था, इधर भी कोई नंबर नहीं था, कोई इधर भी नंबर नहीं था, तो इसलिए 0 है, तो इसलिए कोई y इंटरसेप्ट नहीं
है, बस यही तो कमेंट करनी थी बस आपको। अब तो यार आप चारों के चारों क्वेश्चन बना लोगे फुर्ती में, अब आपको समस्या नहीं आएगी। क्लियर? तो अब जल्दी जल्दी अपने ग्राफ पेपर ओपन करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि एक आइडिया हो जाए। जैसे कि आपको ये दे रखा है, इसका ग्राफ बनाओ सबसे पहले। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे भैया इसके लिए आपको डब्बा बनाना पड़ेगा कि भैया y बराबर क्या था, माइनस का 6x था। तो इसका जरा डब्बा बनाए। ठीक है, तो x की जगह 0 रखा हमने। क्या रखा बच्चों? x की जगह 0। ठीक है, तो x की जगह मैं 0 रखता हूं, तो लॉजिकल बात है ये भी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो भाई ये क्या हो जाएगा, -6। कैसे -6 हो गया? ठीक है, कि भैया 1 रखने पे -6 कैसे हो गया? तो अगर ये कैलकुलेशन इधर देख लेना, नहीं आती तो 1 रखा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर हुई बात इधर? तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आया, -6। और अगर मैं नेगेटिव रखता हूं तो आप बोलोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो पहला डब्बा बना या नहीं बना? क्लियर? ठीक है, अब आते हैं जरा दूसरे वाले डब्बे पे। दूसरा वाला क्या था बच्चों? इधर दूसरा वाला क्या था हमारे पास? ठीक है, तो आप बोलोगे भैया दूसरा वाला था y बराबर -3x। ठीक है, इसके लिए भी डब्बा बनेगा। ठीक है, और एक और था y बराबर क्या था बच्चों, माइनस का x था। इसके लिए भी डब्बा बनेगा। बिना डब्बे तो भाई आपका ग्राफ नहीं बनता, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो हमने इधर x और ये y, अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो y भी कितना होगा, 0 होगा। x की जगह 0 तो y 0। अब सोचकर बता कि अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे भैया 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, और -1 रखा तो आप बोलोगे प्लस का 3। सेम कहानी यहाँ पर कि x और y को लेकर अगर इधर 0 रखते हैं, ये भी 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अगर मैं पॉजिटिव 1 रखता हूं, यहां पर क्या रख रहा हूं बच्चों, पॉजिटिव का 1 रख रहा हूं, तो ये क्या आएगा, -1। और अगर मैं नेगेटिव का 1 रख रहा हूं तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा। क्लियर? अब इन्हीं का ही हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम ग्राफ बनाते हैं। क्लियर? तो ग्राफ बनाना तो आ गया ना, कि अगर कोई इक्वेशन दे तो भाई उसके लिए डब्बा बनाना, और डब्बे में एक 0 रखना है, एक पॉजिटिव रखना और एक नेगेटिव रखना है। क्लियर कट? क्लियर? अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या कहता है कि भाई 0 0 आपको दिख गया, पहली वाली इक्वेशन बना रहे हैं, क्या है, 0 0 0 0 दिख गया। अब क्या कहता है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6 आ गई। फिर कहता है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +6। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +6। ठीक है, क्लियर? अब इसको मिला दो। ठीक है, जरा मिलाते हैं जरा इसको हम। ठीक है जी, आ गई लाइन। ठीक है, और क्या थी हमारी लाइन, ये y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू -6x था। अब जरा आते हैं इसको लेकर कि x 0 y 0, x 0 y 0 आ गया। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है, -3। -3 का आएगा, ये रहा। फिर कहता है x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +3। +3 के लिए कहां जाऊंगा, आप बोलोगे ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इसको मिला देते हैं जरा। ठीक है, क्लियर? और ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्या आ गया बच्चों, y इक्वल टू -3x आ गया। अब ऐसे ही y इक्वल टू क्या था, ये वाला था कि y की वैल्यू 0, सॉरी 0 0, इसको हम कर देते हैं ये वाला कलर। ठीक है, 0 0 दिख गया। अब कहता है x1 -1, x1 -1 आ गया। फिर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1, ये यहां आ गया। ठीक है, दिख गया आपको? अब इसको भी मिला देते हैं जरा हम।
ठीक है, और स्केल से आप आगे तक कितना भी ले जा सकते हो। और ये आ गया y इज इक्वल टू क्या आ गया, -x। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब इसने यही बोला था कि इस रोल को बताना है, रोल, ठीक है, कि भाई क्या आंसर आएगा निकल कर। ठीक है, तो आपने देखा ये तीनों लाइन कहां से पास कर रही है, आप बोलोगे भैया ओरिजिन से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो आप पहली बात लिखोगे इसको लेकर कि भाई साहब ये जो पास कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ऑल लाइन आर, ऑल लाइन आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। पहली बात क्लियर या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया डेफिनेटली पहली बात क्लियर हो गई। सारी की सारी लाइन कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। अब फिर दूसरी बात निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, इधर स्लोप हो गया। अब मैं देखूं तो वैल्यू ऑफ ए क्या क्या निकल रही है। अगर मैं देखूं तो बोलोगे भैया जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वही मेरा ए कहलाता है, वही मेरा ए कहलाता है, वही मेरा ए कहलाता है। तो -6 -3 -1, ठीक है, -6 -3 -1 -3, यही आ रहा है। क्लियर, तो सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो आपने इस पे कमेंट करना है, रिफ्लेक्ट का मतलब कमेंट करना है, बताना है क्या है कि ऑल वैल्यू आर नेगेटिव, ऑल वैल्यू ऑफ स्लोप या ए इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। नेगेटिव था, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो स्लोप हुआ वो क्या होगा, नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया। इट मींस डाउनवर्ड, ये क्या हो गया हमारा, डाउनवर्ड हो गया। क्लियर, क्या हो गया बच्चों, ये डाउनवर्ड। अब बात आती है अगला पॉइंट क्या कह रहा था, बी के बारे में। बी, तो भाई हमारी इक्वेशन क्या थी, y बराबर -6x थी, y बराबर -3x थी, और y बराबर क्या थी बच्चों, -x थी। क्या इसके साथ कोई नंबर था, आप बोलोगे नहीं था, 0। तो इधर भी कुछ नहीं था तो 0, इधर भी कुछ नहीं था तो 0। तो b बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। b बराबर क्या हो गया, 0। तो इसलिए नो y इंटरसेप्ट, कि y इंटरसेप्ट नहीं निकला। क्लियर, तो यही कमेंट आपको इसमें करनी होती है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्लियर। अब चले जरा आगे, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। और लोगे भैया अब तो हम ही खुद बना देंगे, तेज हो गए हम तो बोलते बेटा जी बनाओ जल्दी से, पहले इसका डब्बा बनाओ, फिर इसका डब्बा बनाओ, फुर्ती में जल्दी जल्दी डब्बे बनाओ। तो जैसा कि था y बराबर क्या था, 5x, और एक y बराबर क्या था बच्चों, माइनस का 5x। तो पहले हम इसका डब्बा चुनेंगे, ठीक है, तो इसका डब्बा चुनते हम, फिर इसके लिए भी डब्बा बनेगा, फिर हम कुछ कमेंट भी करेंगे क्योंकि इसने बोला था, अगर नहीं बोलता तो नहीं करते भाई। ठीक है, तो डब्बे में क्या पता हमको कि भाई साहब ये x है, ये y है, ये हमारा x है, ये y है। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो y भी 0। लॉजिकल बात है, सीख गया होगा अब तक। तो अगर मैंने यहां पर 1 रखा तो ये कितना आया, 5, -1 रखा तो -5। कोई कंफ्यूजन कर देगा ना, अब तो बोलेगा हाँ भैया बिल्कुल बेसिक बात है कि भैया आपने करा क्या, y बराबर 5x था तो पहले आपने x की जगह 1 रखा, तो 1 को 5 से करते तो 5 आता है। और अगर आप यहां पर नेगेटिव कर देते तो -5 आ जाता। क्लियर, तो वही कहानी यहां पर है। सेम चीज यहां पे -5 है बच्चों, क्या है, -5। तो अगर मैं इधर 0 रखता हूं तो इधर भी कितना आएगा, आप बोलोगे 0 आएगा। अगर मैं इधर 1 रखता तो आप बोलते इधर आता भैया -5 आता। क्या आता बच्चों, -5। और अगर मैं -1 रख रहा हूं तो इधर क्या आएगा, +5 आएगा। अब बात आती है भैया कैसे, जरा एक बार समझा भी दीजिए। तो देखो बच्चों, इधर y बराबर क्या था, -5x था, आपने क्या रखा, 1 रखा, तो भाई ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस। और वहीं मैं नेगेटिव का 1 रखता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। आए नहीं आए दोनों आंसर। क्लियर, तो उम्मीद है ये बेसिक बात क्लियर हो गई होगी आपको। डब्बा बनाना, तो डब्बे में बनाए। अब जरा इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो x 0 y 0 दिख गया होगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 1 के साथ 5 कहां पर है, ये रहा। फिर कहता है x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, और y की वैल्यू -5, -5 -5, ये रहा। ठीक है, अब जरा इसको मिलाते हैं हम, ठीक है।
क्लियर। और यहां पर इक्वेशन लिख देना क्या थी, y इज इक्वल टू क्या थी 5x। अब आ जाते हैं इसी पे ही, अब इस पे आ गए, ठीक है। तो इस पे आया मैं, तो x की वैल्यू 0 0 0 दिख गई होगी, आप बोलोगे वेरी गुड। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5, तो y की वैल्यू -5। और फिर इधर जब ये -5 था तो y कितना था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव आ गया। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब बात आ जाता है इसको लेकर, इसको भी खींच देते हैं जरा लाइन इसकी भी यार। ठीक है बच्चों, तो y बराबर क्या हो जाएगा ये, तो आप बोलोगे भैया y बराबर आ गया -5x आ गया। क्लियर, दोनों इक्वेशन बन गई। अब बता दोनों इक्वेशन कहां से पास कर रही है, तो आप बोलोगे ओरिजिन से। तो पहली स्टेटमेंट समझ गया मैं क्या लिखने वाला हूं, आप बोलोगे हाँ भैया डेफिनेटली, कि पहली बात इधर लिखोगे कि है ना, बोथ पासिंग थ्रू कहां से, ओरिजिन से। कहां से, ओरिजिन। दोनों कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। अब वैल्यू निकालते हैं अगले केस में बी पार्ट को लेकर के। अगर मैं बी पार्ट को देखूं तो बी पार्ट मतलब वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, जिसका मतलब क्या था, स्लोप था। क्या था हमारे पास, एक प्लस का 5 है और दूसरा माइनस का 5 है। क्यों, क्योंकि देख सकते हो ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। क्लियर। अब भाई देखो, अब तक या तो तीनों पॉजिटिव आ रहे थे या तीनों नेगेटिव, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा था। अब मुझे हर एक के बारे में बताना होगा, हर एक के बारे में बताना होगा। क्या, जैसे पहली वाली इक्वेशन थी इसी के अंदर, ठीक है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5x, ठीक है ना, इट स्लोप इज पॉजिटिव, इट्स स्लोप इज पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या था, पॉजिटिव था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इट इज ये क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो कहां जाऊंगा, आप बोलोगे ऊपर की ओर, तो आप बोलोगे अपवर्ड्स। क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा। क्लियर। और वहीं मैं बात करूं कि y इज इक्वल टू क्या था, -5x, तो इट्स का स्लोप क्या था, स्लोप क्या था, आप बोलोगे नेगेटिव था बच्चों। क्या था, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया, आप बोलोगे भैया ये हमारा डाउनवर्ड हो गया। नेगेटिव वैल्यू आ गई तो मतलब डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया। क्लियर हुई बात। और तीसरी बात जो पूछता है बी के बारे में, तो बी कहीं था, आप बोलोगे भैया y बराबर 5x था और y बराबर -5x था, तो कहीं तो b नहीं था। b नहीं था तो b बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0 हो जाएगा। क्लियर। और जब b की वैल्यू 0 है तो कहीं भी वो b पर नहीं काटेगा। तो उम्मीद है ये आप भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस यही बातें लिखनी है इसमें बैक टू बैक। अब जरा इस पे आते हैं, अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, चेक करें ये कैसे होगा जरा। तो पहले इसका डब्बा बनाते हैं हम, ठीक है, कि y बराबर 3x-1। अब इसका डब्बा आप एक बार बनाने की कोशिश करो वीडियो स्टॉप करके, ठीक है, और बताना कि जो मैं बना रहा हूं उससे आपका मैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सोचो बच्चों कि अगर मैं x की जगह 0 रख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, x की जगह 0 रख रहा हूं, तो y की वैल्यू सोचो क्या आएगी, क्या अभी भी 0 आएगी। अगर आपने 0 लिख दी तो भाई आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आप बस पैटर्न फॉलो करते जा रहे हो। सोचो क्या क्या 0 आएगी या कुछ और आएगा। तो कुछ बच्चे बताएंगे कि भैया जी -1 आएगा। अब कुछ कंफ्यूज हो गए, -1 कैसे आ गया, तो देख भाई -1 कैसे आया। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो आप देख रहे हो ये मेरा 0 -1, तो y बराबर क्या आ गया, -1 आया। आया नहीं आया, क्लियर हुई बात। तो भाई 0 में से ये आया -1। अब सोच अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या आ सकता है, 1 रखने पर क्या आएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ गई इधर अब इस वाले क्वेश्चन में कि अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखने पे मेरे पास क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे भैया y इज इक्वल टू 3 + 1, मतलब y की वैल्यू आ रही है कितनी, 4 आ रही है। कितनी आ रही है, 4 आ रही है। क्लियर हुई बात। ऐसे ही अगर मैं पूछूं बच्चों कि अगर मैं y की जगह क्या रखता, कि -1 रखता, तो दिमाग लगाओ कि सॉरी x की जगह -1 रखता तो दिमाग लगाओ y की वैल्यू क्या आती। क्लियर। तो आप बोलोगे भैया एक बार जरा करते हैं हम। अच्छा हाँ, इधर -1 था, इधर ध्यान देना एक और बार, ये हमारी वैल्यू गलत हो गई। ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन था 3x-1, हमने +1 कर दिया यार, -1, तो 3 - 1 तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है, अब बात आती है कि भैया अगर आप -1 रख रहे हो तो क्या आएगा, तो सोच कर देख, -1 रखने पर -4 आ रहा है। कैसे आ रहा है जरा चेक करते हैं। y बराबर क्या था, 3x-1 था, तो आपने -1 रखा तो इसको मल्टीप्लाई किया तो -3, और माइनस माइनस प्लस हो जाता, और बड़ा नंबर 3 था, 3 के आगे नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव आया। क्लियर? तो उम्मीद है ये वाला तो आप ग्राफ बना दिया होगा, और कमेंट में बताना किस बच्चे का मेरे वाले आंसर से मैच हुआ था। क्लियर कि हाँ सर आपका मेरा आंसर मैच हो रहा है। क्लियर? अब हम ऐसे आते हैं y इक्वल टू 3x का डब्बा बनाने के लिए। ठीक है, y इक्वल टू किसका बनाना है बच्चों, 3x का डब्बा बनाना है। तो अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो y, ये तो आप बोलोगे ये वाला हमारा आंसर मैच हो जाएगा आराम से, ये तो हमारा पुराना ही था। ठीक है, क्लियर, ये मैच हो जाएगा। अब लास्ट क्या था, y बराबर क्या था बच्चों, y बराबर क्या था, 3x+1 था। ठीक है, इसका भी डब्बा बनाते हैं। तो एक बार वीडियो स्टॉप करके खुद आप एक बार डब्बा बनाने की कोशिश करो और बताओ क्या आपका डब्बा मेरे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है इस वाले पार्ट का, कि y इक्वल टू 3x+1 का। ठीक है, तो मैंने इधर 0 रखा तो ये 1 आया, और 1 रखा तो ये 4 आया, -1 रखने पर ये -2 आया। ठीक है, सोचो एक बार, अगर नहीं हो रहा चलो मैं देखते हैं, हम इधर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, कि y बराबर क्या था बच्चों, 3x+1 था, तो मैंने क्या करा, पहले x की जगह 0 रखा, क्या रखा, 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया 0 + 1, तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब ऐसे ही मैंने क्या करा, y बराबर क्या था, 3x था, सॉरी 3x+1 था, मैंने x की जगह क्या रख दिया बच्चों, 1 रख दिया, क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो y बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे 4 आ गया। क्लियर? सेम बात इधर ऐसे ही, y बराबर क्या था, 3x+1 था, अगली बार हम नेगेटिव रखते हैं तो हमने -1 रखकर देख लिया, तो ये मेरी कैलकुलेशन करी -3 + 1, तो प्लस माइनस -2, तो आप मैच करो वही हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर, अच्छे से देख लेना। तो यही ग्राफ बनाने का पैटर्न होता है हमारे पास। अब जरा ग्राफ बना लिया, अब जरा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये यहीं आएगा। सॉरी, y की वैल्यू क्या थी बच्चों, -1 थी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, तो x 0 और y -1, ये यहां आएगा। फिर कहता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, फिर कहता है x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4। ठीक है, दिख गया। अब इसके जरा लाइन खींच देते हैं हम जरा। ठीक है, क्लियर, क्या थी हमारी इक्वेशन, y बराबर जो भी थी, y बराबर क्या थे, 3x-1। अब कहता है दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं हम। ठीक है, तो अब दूसरी वाली इक्वेशन की मैं बात करूं तो कहता है x0 y0, x0 y0 आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, और x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3। ठीक है, अब इसको जरा मिला लेते हैं एक और बार भाई, इसको भी मिला लेते हैं येलो से, येलो येलो। ठीक है, क्लियर, क्या था, y बराबर क्या था बच्चों, आप बोले भैया y बराबर 3x था। अब जरा लास्ट वाली इक्वेशन पर भी आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं हम इससे। ठीक है, x0 y1, x0 y की वैल्यू 1, यहां आ गया। ठीक है जी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। फिर कहता है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी निकली थी, -2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2।
ठीक है जी, क्लियर हुई बात। इसको भी मिला देते हैं एक और बार। कहां गया, ये रहा हमारा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। अब यहां पे देखो, ये तीनों लाइन क्या आपस में मिल रही है? आप बोलोगे नहीं। अब दूसरी बात, क्या ये तीनों लाइनें जो है वो आपस में पैरेलल है या नहीं है? आप बोलोगे भैया डेफिनेटली तीनों लाइन आपस में पैरेलल दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? पैरेलल। अगर नहीं दिख रही और जूम कर लेते हैं जरा। अब दिखा? क्लियर हुई बात। पैरेलल दिख रही है नहीं दिख रही? आप बोलोगे डेफिनेटली। तो वही कहानी यहां पर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे को क्या दिखा कि ये पैरेलल है। और मैंने, याद करो, पैरेलल के लिए भी कंडीशन लिखी थी। और चेक करना, अब जरा इसी के बारे में स्टेटमेंट भी लिखते हैं। क्या लिखनी है बच्चों? स्टेटमेंट, ध्यान देना इधर। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले तो देखा कि ऑल लाइंस आर, इस बार ओरिजिन से नहीं है, कहां से जा रही है? पैरेलल। तो ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है टू ईच अदर। पहली बात क्लियर, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और आप देखोगे कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ स्लोप मतलब ए, वो हर जगह चेक करो क्या है, इक्वल या नॉट इक्वल। आप बोलोगे भैया दिख गया इधर, दिख गया इधर, दिख गया इधर, तीनों जगह क्या है? इक्वल है। और याद करो मैंने बोला भी था, कंडीशन बताई भी थी कि बेटा जी जब हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे, कहां गया इंट्रो में, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, अगर लाइन पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल होगा। और आज हमारे पास प्रैक्टिकल भी हो गया कि इस क्वेश्चन में कि लाइन अगर मेरी पैरेलल आई, लाइन मेरी क्या आई बच्चों? पैरेलल आई, तो स्लोप क्या आ रहा है? आपस में इक्वल आ रहा है। ठीक है, देखो ना, लाइन तीनों पैरेलल है तो तीनों के स्लोप क्या थे? इक्वल थे। तो आपने देखा कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 थी या नहीं थी? आप बोलोगे डेफिनेटली। तो यहां पर मैं क्या बताऊंगा कि जो स्लोप है, पहली चीज ये पॉजिटिव है नेगेटिव? आप बोलोगे पॉजिटिव। तो आप यहां पर लिखोगे कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ऑल लाइंस इज पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपवर्ड हुआ, डाउनवर्ड हुआ? तो आप बोलोगे ये हमारा डाउन, सॉरी, इट मींस ठीक है, अपवर्ड स्लोप। ये कहां की ओर जा रहा है? अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर। फिर दूसरी बात क्या निकाल देते हैं हम, सॉरी तीसरी बात, बी की वैल्यू। अब चेक करो बी की वैल्यू क्या थी। आप देखोगे इधर बी की वैल्यू -1 थी। ठीक है, और इधर क्या थी? 0, और इसमें क्या थी? 1 थी। ठीक है, तो आप वही लिखोगे बी कि y बराबर क्या था? 3x - 1 था। तो y है ना, तो अगर मैं पहले इस केस में भी देखूं b, मतलब y इंटरसेप्ट क्या निकल कर आया? -1। क्लियर। वही मैं बात करूं कि भाई y बराबर 3x, तो भाई इसका b y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इधर? आप बोलोगे भैया इसका y इंटरसेप्ट हमारा 0 हो गया। और मैं वही बात करूं, तीसरी बात क्या थी? y इज इक्वल टू 3x + 1 था। तो इसका b मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों? तो आप बोलोगे भैया इसका y इंटरसेप्ट होगा हमारा पॉजिटिव का 1। क्लियर। और जरा ग्राफ देखें कि भाई ये काट भी रहा है या नहीं काट रहा। देखो, देखो भाई, ये y बराबर क्या थी हमारे पास? ये y बराबर क्या थी हमारे पास? 3x - 1 थी। तो देखो क्या -1 पे काटा या नहीं काटा? आया ना। ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव में +1 पे काटा या नहीं काटा? और कहीं तो नहीं काट रहा। तो यही हमारे पास बताता बी कि y पर वो कहां पर काटेगा। क्लियर। तो यही हमको बातें लिखनी है कि ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद स्लोप के बारे में लिखो, स्लोप बनाने के बाद उसके कमेंट करो कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, क्लियर। अब भाई ये बचता हमारा लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको कंप्लीट करते और कहानी खत्म करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से फुर्ती में इसका ग्राफ बनाओ। अभी अभी मैंने सिखाया था डब्बा बनाना, तो डब्बा बनाओ जल्दी से -2x - 3 का बच्चों। फिर डब्बा बनाओ y बराबर -2x का, और फिर डब्बा बनाओ 2x + 3 का। जल्दी फुर्ती में स्टार्ट हो जाओ करना।
2x प्लस 3 का। और डब्बा बनाने के बाद है ना वैल्यू भी रखनी है, कहीं डब्बा बना के छोड़ दो। सही सर जी, आपने तो डब्बा बोला था, हमने डब्बा बना दिया। ठीक है, वैल्यू भी पुट करनी है। कौन सी? 0 1 और -1 पुट करो, 0 1 -1 पुट करो, 0 1 माइनस पुट करो। जल्दी पुट करके चेक करो कि जो मैं अभी आंसर निकालने वाला हूं वो आपका और मेरा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ट्राई करो जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम अगले पेज पे एक बार कर देते हैं। y बराबर क्या था हमारा? y बराबर था -2x -3 था। तो इधर मैंने क्या करा, सबसे पहले x की जगह क्या रखा? 0 रखा। तो y बराबर 0 -3, तो y बराबर क्या आ गया बच्चों? -3 आ गया। क्लियर। तो पहले केस में आ गया -3। अगर मैं 1 रखता हूं तो ये मेरा -5 आ रहा है, और मैं अगर -1 रखता हूं तो -1 आ रहा है। अब कंफ्यूजन हो गई भैया, ये आपने कैसे कर दिया? तो जरा देखते हैं बच्चों कैसे निकाला मैंने आंसर। ठीक है, आंसर देखते हैं कैसे आया। ठीक है, कि जैसे y बराबर क्या था? -2x -3 था। इस बार मैं x की जगह क्या रख रहा हूं? 1 रख रहा हूं। तो जरा रख कर देखते हैं। x की जगह 1 रखा, -3, तो ये हो गया बच्चों -2 -3, तो y बराबर -5 आ गया। क्लियर। सेम कहानी मैंने क्या करा, कि यही कहानी थी कि y बराबर क्या था? -2x -3 था। इस बार मैंने x की जगह पॉजिटिव का 1 रखकर देखा, सॉरी नेगेटिव का 1। तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस -1, तो y बराबर क्या आ गया? नेगेटिव का 1। तो पहला डब्बा तो बन गया होगा मेरे बच्चों, पहला डब्बा बिल्कुल मैच समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला डब्बा तो बहुत इजी काम है, 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा? 0। 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा बच्चों? आप बोलोगे भैया 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 रखने पे 0, 1 रखा तो -2, और -2 रखा तो प्लस का 2 हो गया। अब ऐसे ये वाला डब्बा रखो कि अगर x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ रही है 3, और 1 रखने पे 5, और -1 रखने पे प्लस का 1। अब बात आती है, अरे भैया ये कैसे कर दिया, जल्दी से जरा बनाओ। तो बनाकर देखते हैं जरा कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 का बनाना है हमको बच्चों। किसका बनाना है? y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। तो सबसे पहले हमने क्या रखा? x की जगह 0 रखकर देखा। तो x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो y बराबर क्या आ गया? 3 आया नहीं आया? फिर अगली बार ऐसे ही y बराबर क्या था? 2x प्लस 3 था। इसको x की जगह 1 रखकर देख बच्चे जी। 2 प्लस 3, तो y बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे 5। अब तो आ गया होगा यार, अब तो कर देगा। ठीक है, हो जाएगा 5, -1 रखा तो ये प्लस का 1 आ गया। अब इसी का ही ग्राफ बनाना है हमको। तो पहला कहता है 0 और -3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। फिर कहता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5। फिर कहता है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और ये y की वैल्यू -1। अब जरा भाई इसको मिला देते हैं। ठीक है, आ गया। क्या था? y इक्वल टू -2x -3। अब दूसरा वाले का ग्राफ बनाते हैं जरा। दूसरा वाला कहता है x0 y0 x0 y0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पॉइंट प्लॉट करना सीखे थे, तो कंफ्यूज मत होना। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू प्लस का 2। ठीक है, क्लियर है बात? इसको भी मिला देते हैं जरा।
ठीक है, इक्वेशन क्या थी, y बराबर क्या थी 2x था। अब देखते हैं अगला वाला क्या था, x0 y3, x0 y3, फिर कहता है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, फिर कहता है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू पॉजिटिव की 1। अब इसको भी मिला देते जरा, ठीक है, क्लियर हो गई बात बच्चों। तो ये क्या था हमारा, y इजकल टू क्या था 2x प्लस 3 था। अब कमेंट करना है आपको, खुद लिखना है कि यहाँ पर क्या निकलेगा। तो पहले तो बताओ कि यहाँ पर जो स्लोप है, सॉरी स्लोप बताने से पहले ये बताओ क्या तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है, नहीं। आप लिखोगे कि जो हमारी लाइन y इजकल टू 2x और y इजकल टू 2x माइनस 3 यही दो पैरेलल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले कमेंट करनी है, ठीक है। हाँ, कि है ना, कि टू है ना, कि y इजकल टू -2x, ठीक है, और -3 एंड y इजकल टू -2x आर पैरेलल टू इच अदर, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात क्या निकालते हैं हम, वैल्यू ऑफ a, किसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ a। तो आपने देखा कि -2 तो आ ही रहा है दोनों जगह और उसके साथ साथ पॉजिटिव का 2 भी आ रहा है। तो अब मैं ये लिखूंगा कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन किसका, एक तो हमारे पास है कौन सी, y इजकल टू -2x -3 एंड y इजकल टू -2x इज नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव है, इज नेगेटिव, क्या है बच्चों, ये नेगेटिव है। इसका मतलब लिख दोगे कि ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। वही मैं बात करूं कि जो स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है, कौन सी लाइन है, आप बोलोगे y इजकल टू 2x प्लस 3, ठीक है, वो क्या है, मेरा पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि ये अपवर्ड हो गया, क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है, क्लियर। और तीसरी बात कि इंटरसेप्ट, तो भाई हमारे पास y इजकल टू -2x -3, इसका y इंटरसेप्ट लिख देंगे हम, मतलब b इजकल टू y इंटरसेप्ट। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, आप बोलोगे भैया पहली वाली लाइन का है -3, और ऐसे ही y इजकल टू 2x का y इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब b क्या होगा, आप बोलोगे 0। और मैं बात करूं कि y बराबर 2x प्लस 3 का इंटरसेप्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे b बराबर 3 होगा, क्लियर। तो यही कहानी थी हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर 2.6 के अंदर। तो उम्मीद है आपको इस सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और रिवीजन कर लेना, एंड ऑफ द चैप्टर के अंदर ये टॉपिक दोबारा आने वाला है, क्लियर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और जो मैंने पार्ट पूछा था भाई उसका आंसर क्या होगा उसको कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों करना है, क्योंकि अगली वीडियो में आने वाला है एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है, क्या आने वाला है, एंड ऑफ द चैप्टर, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।